हाय फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पाठशाला। तो मैं आज आप सभी लोगों को एसएससी सीएसएल में आए हुए जीके के क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आप लोगों को मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग का क्वेश्चन चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पहला क्वेश्चन, आलाप नीति किसने लागू की थी? आलाप नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। आगे दूसरा, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी इकाई डेटा संस्थान प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है तथा कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क के रूप में भी जानी जाती है? तो सीपीयू को हम लोग मस्तिष्क के रूप में जाते हैं, थर्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई की स्थापना किसने की थी? प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा आईएसआई की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में किस अभिनेत्री को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा दिए जाने वाले 2020 क्रिस्टल अवार्ड से चुना गया है? तो दीपिका पादुकोण जी को चुना गया है। आती से चिनार, फ्लेम्स ऑफ चिनार निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है? तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आत्मकथा है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिस जिंक की सुरक्षात्मक परत चलाई जाती है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंकीकरण, गैल्वानीकरण। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होने चाहिए? अनुच्छेद 93 में कहा गया है। अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93 में कहा गया है कि एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष लोकसभा में अवश्य होने चाहिए। पंकज आडवाणी IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में कितनी बार खिताब जीत चुके हैं? तो ये 22 बार खिताब जीत चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूमि विज्ञान, पादप विज्ञान। भूमि विज्ञान पादप भूगोल विज्ञान से संबंधित नहीं है। 2 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है शियांगी जी। 2 दिसंबर 2019 को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। निम्न में किस कंपनी ने सितंबर 2019 में कार्बन न्यूट्रल नाव वर्ग में UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड चुना गया है? तो इसको इन्फोसिस को चुना गया है ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के लिए। आगे चलते हैं। ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर सर गारफील्ड संतोष ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली जी को चुना गया इसके लिए। आगे, राजस्थान में कालबेलिया लोक गीतों के लोक नृत्यों के यूनेस्को की अमूर्त विरासत में प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया था? तो 2010 में कालबेलिया को अमूर्त विरासत के रूप में राजस्थान का कालबेलिया नृत्य कहाँ से बिलोंग करते? राजस्थान से चूज किया गया था। मंडल मेसोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह वायुमंडल का तीसरा स्तर है, ये सही है। यह प्रत्यक्ष समताप मंडल के ऊपर है, सही है। इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है, गलत है। तापमान अत्यंत तीव्रता के साथ नहीं बढ़ता है। अंतरिक्ष में इस स्तर में प्रवेश करने का उल्कापिंड जल जाते हैं, सही है। आगे चलते हैं। मनुष्य के हृदय में अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, वह हार्मोन है ANF। कौन सा हार्मोन है? अलिंद की दीवार बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन स्राव करती है, उसका नाम ANF है। आगे चलते हैं। भूकंप के मापने के लिए प्रयुक्त तीव्रता की पैमाना सीमा कितना होती है? तो 1 से 12 होती है। सागा दावा किस प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है या निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। आइए इसको ट्रिक से याद करते हैं। सागा दावा मतलब सच्चा दावा, सागा मतलब सच्चा, दावा मतलब दावा हम लोग कर रहे हैं किस पे? सिक्के पे, क्योंकि सिक्का पैसा होता है, अर्थात पैसे के लिए हम लोग
सच्चा दावा करते हैं, अर्थात सागा दावा सिक्का सिक्किम से बिलोंग करता है। भामी दीप्ति साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? तो इनका बैडमिंटन से संबंध है। साई प्रणीत का संबंध बैडमिंटन से है। आगे चलते हैं। निम्न से किस बॉलीवुड दिग्गज को 2018 में 68वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है? अमिताभ बच्चन जी को चुना गया है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह या डायबिटीज हो जाती है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट IEIU के अनुसार 2019 में विश्वव्यापी कैंसर तैयारी सूचकांक ICP में भारत का कौन सा स्थान है? तो 19वां स्थान है भारत का, 19 स्थान है भारत का। आगे चलते हैं। देश में 10% क्षेत्र पर फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? तो गोदावरी नदी द्रोणी देश के 10% क्षेत्र पर फैली हुई है। आगे चलते हैं। निम्न से किस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे में ग्वालियर टैंक के मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? तो अरुणा आसफ अली जी थे, जो कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय राष्ट्रीय ध्वज फहराए थे। तो आइए 12 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट चलते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, ENIAC का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटिंग क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या होता है? ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इन्हीं के फुल फॉर्म होता है। आगे चलते हैं। किस के वास्तुकार ने नई दिल्ली लोटस टेम्पल के डिजाइन किए थे? ईरान के वास्तुकार थे जिन्होंने नई दिल्ली में लोटस टेम्पल का डिजाइन किया था। आगे है, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, भूटान का राष्ट्रीय खेल है। आगे है, इनमें से कौन सा देश मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए भारतीय उड़ान सर्जनों को प्रशिक्षित करता है? तो फ्रांस के साथ यह डील हुई है। आगे चलते हैं। दिसंबर 2009 में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन में इथियोपिया का पहला उपग्रह लॉन्च किया था? तो चीन ने इथियोपिया का पहला उपग्रह लॉन्च किया था। दिसंबर 2019 में कितने पश्चिम अफ्रीकी देशों ने अपनी उभयनिष्ठ मुद्रा का नाम CFA फ्रैंक से बदलकर ईको करने की सहमति जताई थी? तो 5 देश थे ऐसे। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2019 में किसने BCCI के 39, ये याद रखिएगा 39 पूछता है, 39 अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली जी को बनाया गया था। हैदराबाद शहर के संस्थापक थे निजामुल मुल्क थे, हैदराबाद शहर के संस्थापक निजामुल मुल्क थे। सामान्य F7 के कुंजी के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आउटलुक आदि जैसे का प्रोग्राम में स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने के लिए किया जाता है, अर्थात F7 कुंजी का प्रयोग स्पेलिंग और ग्रामर को जांचने के लिए किया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में कितने लोगों को दिया गया है? तो 2 लोगों को दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में। चाणक्य उपन्यास जिसे 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था, किस भाषा में लिखा गया था? तो असमिया भाषा में लिखा गया था। 25 डिग्री सेल्सियस 77 फ़ारेनहाइट पर आसुत जल के ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? 1498 होती है। अनुमानित गति कितनी होती है? 1498 होती है। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जिसे उत्तर भारत के प्राचीनतम पंचायत मंदिरों में से एक माना जाता है, यह स्थित है देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं। भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक छापती है बैंक मुद्रा नोट। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या था? भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या था? नाहरकटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन, नाहरकटिया नोनमती बहरनी पाइपलाइन। आगे चलते हैं। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1988 में की थी। 3 थे जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध स्थापित करते थे। अपसौर की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर होती है अपसौर की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। वायुमंडल ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है वायुमंडल का अधिकांश।
इनमें से कौन सी टीन का प्रतीक है? तो यह सेंट टीन का प्रतीक होता है। भटियाली निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? भटियाली लोक नृत्य पश्चिम बंगाल का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 168 में राज्य में विधानसभा का गठन करने का प्रावधान किया गया है। भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से पौधों के किस हिस्से में विभेदितकाय अर्थात डिफरेंशियल बॉडी नहीं होता है? थैलोफाइटा में डिफरेंशियल बॉडी नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी की तीव्रता कितनी थी? जो 2004 में सुनामी आई थी तो उसकी तीव्रता कितनी थी? 9.1 थी, जो अपने साथ हिंद महासागर में सुनामी लेकर आई थी। मिस यूनिवर्स 2019 की किस देश की मूल निवासी है? तो फ्रांस की निवासी है मिस यूनिवर्स 2019। तो 12 अक्टूबर के 30 शिफ्ट हम लोग आ गए हैं। आइए चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैलियों में से एक प्रसिद्ध तबला वादक थे? तबला वादक नहीं है। जाकिर हुसैन जी हैं, लतीफ़ अहमद जी हैं, स्वप्नम चौधरी जी हैं, अर्थात अमजद अली जी नहीं हैं। आगे चलते हैं। आद्य भूमि पर रामसर संधि भारत ने किस वर्ष पर लागू की थी? तो 1982 में लागू की गई थी रामसर संधि। रामसर कहाँ है? तो ईरान में रामसर है। आगे चलते हैं। भारत 1576 में मेवाड़ के किस राजदूत शासक ने हल्दी घाटी युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गया? तो महाराणा प्रताप थे, जिनका युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी की युद्ध 1576 में लड़ गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी या पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है? तो प्लूटो को पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है। फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को डिवाइसों के रूप में समझने की सही बात है। इसका इस्तेमाल प्रायः कंप्यूटर नेटवर्क को अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है, सही है। यह अवैध संचार के साधन में प्रारंभ अनुमति नहीं देता है। यह नियमों के आधार पर नेटवर्क प्रसारण की अनुमति देता है कि अवैध संचार के प्रारंभ की अनुमति नहीं देता है, जबकि अगर आप अवैध है तो आपको अनुमति देता है। सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया, अर्थात कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो उस बल का नाम गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसे पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तुओं को खींचती है। जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत की सेना के प्रमुख कौन थे? मनोज मुकुंद नरवाने थे। भारतीय सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने थे। और RKS भदौरिया ये वायुसेना के प्रमुख हैं। बिपिन रावत CDS है और करमबीर सिंह ये नौसेना के प्रमुख हैं। आगे चलते हैं। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? तो वायु कोशिका एलियोली मानव शरीर द्वारा रक्त के भाग से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो बराक ओबामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थान उनमें से कौन से हैं? पश्चिम घाट है, उत्तर पूर्व भारत है, सुंदरलैंड है, अर्थात तीनों सही है, ABC। किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद सिंह के उपलक्ष्य में भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि हॉकी खिलाड़ी थे। आगे चलिए। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने मुमताज़ महल की याद में ताजमहल बनवाया था, जो कि आगरा में उत्तर प्रदेश में। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। रंगोली बिहू कहाँ का त्यौहार है? रंगेली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे अप्रैल महीने में मनाया जाता है। अर्थात ये देखिए पूछ लिया किस महीने में मनाया जाता है, तो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। परिवर्तन चक्र ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को किस नाम रूप में जाना जाता है? अर्थात उत्पादन संभावना वक्र के रूप में भी जाना जाता है। परिवर्तन चक्र को उत्पादन संभावना वक्र के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान सरकार द्वारा
शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी योजना अपने उद्देश्य को सुमेलित है? सागरमाला योजना बंदरगाहों को नियमित करना, ये तो गलत है। सुमन योजना गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क दवा, ये तो सही है। सुमन योजना गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क दवा है। आशा योजना, उज्ज्वला योजना सड़क राजमार्ग, ये तो गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सही बी ऑप्शन आपका हो जाए। भारत में संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे, अर्थात भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आगे है, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, क्योंकि ये पश्चिम में पड़ता है। आदि ये सभी पूरब में है। आगे चलते हैं। आदिवासी त्यौहार भक्ता पर्व को जो वसंत की गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम लोग इसको ट्रिक से याद करते हैं, झारखंड में। मतलब देखिए, भागता कौन भागेगा? जब झार फीक किया जाएगा, अर्थात झारखंड में झार आ रहा है, तो जब झार किया जाएगा तो भागता है, मतलब भागने लगता है, अर्थात भक्ता पर्व झारखंड का प्रमुख त्यौहार है। आगे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो क्रिकेट टीम के कप्तान और विश्व कप जीत के वर्ष के सही ढंग से मिलान करता है। तो 1983 में कपिल देव जी, जो भारत को पहली बार वर्ल्ड कप जीताए थे 1983 में, तीसरा मैच था जो कि। सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के में 6 कार्बन अणुओं में से विखंडित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? 3 कार्बन अणुओं को पाइरूवेट कहा जाता है। सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं के विखंडित हुए में से 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? तो पाइरूवेट कहा जाता है 3 अणुओं को। आगे चलते हैं। निगमन लागत का अर्थ वह धन जो पहले ही व्यय किया जा चुका है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात निगमन लागत का अर्थ वह होता है जो धन पहले ही व्यय किया जा चुका है तो उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसे निगमन लागत कहते हैं। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1982 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। तो फ्रेंड, आज 12 अक्टूबर के हम लोग तीनों शिफ्ट के सवाल दे चुके हैं। अगर आपको पूरा सलूशन चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो हम आपको पूरा बता देंगे। मैथ, इंग्लिश, GS एंड रीजनिंग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।